हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। भाई कैसे हो आप लोग? पढ़ाई भाई कैसी चल रही है? जरा बताते रहो कमेंट बॉक्स में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है। करंट अफेयर्स की आज 19 तारीख की वीडियो है। 12 तारीख से मैंने शुरू किया है करंट अफेयर्स बनाना। जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो शुरू से वीडियो देख लें। 12 तारीख से ही वीडियो को देख लें, जिससे कि अप्रैल की उनकी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। देखो, मैंने 12 अप्रैल से ही बनाना शुरू किया है वीडियोस करंट अफेयर्स वाली, लेकिन इससे पहली वाली आप सोचोगे कि 1 से लेकर 12 तक की क्यों नहीं दे रहे। तो जैसे ही महीने का एंड होगा ना और लॉकडाउन खुल जाएगा, तो मैं भी उसके बाद एक पीडीएफ बनाना शुरू कर दूंगा। सारी चीजों की व्यवस्था भी मेरे पास है नहीं है, तो वहां पर जब पीडीएफ बन जाएंगी सारी, तो मैं पूरे मंथ की एक पीडीएफ दूंगा आपके लिए। अप्रैल मंथ की पूरी पीडीएफ दूंगा वीडियो उसमें शूट करके, तो सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। तो अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही चलते रहो, और फिर मैं जो पढ़ाऊंगा अभी एग्जाम कोई भी 3, 4, 5 महीने से पहले तो होना नहीं है, क्योंकि जून तक तो लॉकडाउन का ही असर है। फिर उसके बाद रणनीतियां बनेंगी, तो 1-2 महीने तो वो टलना ही टलना है, तो टाइम तो लगेगा। तो इसलिए जितना मैं अभी करा रहा हूँ आप करते रहिए, उससे आपका काम हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज ही करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग $2 अरब से बढ़कर $476.5 अरब हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं मैं एक और बार। हाल ही में किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह में लगभग $2 अरब से बढ़कर $476.5 अरब हो गया है? तो ये प्रकाशित किसने किया है? आरबीआई ने बताया है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $476.5 अरब हो चुका है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा भारत को कि भारत 1 साल तक इस पैसे से 1 साल तक भारत आयात कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब दूसरे देशों से कुछ भी खरीद सकता है। इतना हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार हो चुका है। अब आरबीआई की इसमें बात आई है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था ओसबॉर्न स्मिथ। मैं पहले भी बता चुका हूं पहली क्लास में, ओसबॉर्न स्मिथ पहले अध्यक्ष थे, जबकि पहले भारतीय अध्यक्ष थे उनका नाम था सीडी देशमुख, उनका नाम था। तो इंपॉर्टेंट रहेगा इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? 1949 में, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। आरबीआई के इस टाइम पर वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो इस टाइम पर वर्तमान में गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास, और ये कौन से नंबर के हैं? ये 25th नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25th नंबर के हैं। इतना याद रख पाओगे आप लोग, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज की घोषणा की है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी किसानों के लिए कितने अरब डॉलर का राहत पैकेज देने की घोषणा की है? तो ये की है 19 अरब डॉलर की। कितने की? 19 अरब डॉलर का राहत पैकेज देने के लिए अपने किसानों के लिए घोषणा की है अमेरिका की सरकार ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखोगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका ने भारत को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? कोरोना वायरस से निपटने के लिए अमेरिका भारत को कितने करोड़ रुपए देगा? 448 करोड़ रुपए देगा। कितने रुपए देगा? 448 करोड़ रुपए कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को अमेरिका देगा, जिससे भारत इसे अपनी कोरोना से जितनी भी महामारी फैली हुई है इसमें राहत के लिए लगा सके। आगे क्वेश्चन देखोगे, चौथा है। हाल ही में किसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूल की फीस नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है? भाई ये बोला गया है कोई भी अपने स्कूल की फीस नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि आप अगर सीबीएसई बोर्ड में जाओगे तो हर साल वहां पर फीस में इंक्रीमेंट होता है। तो इन्होंने मना किया है। किसने मना किया है? सीबीएसई। इसने मना किया है कि कोई भी स्कूल अपनी फीस नहीं बढ़ाएगा। सीबीएसई की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 में।
स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी इस टाइम पर जो चेयरपर्सन है उनका नाम है अनीता करनाल, ठीक है ना, क्या नाम है? अनीता कर्नवाल, ठीक है। तो ये याद रखना है, अनीता कर्नवाल का नाम भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर सीबीएसई के बारे में। आगे देखोगे, पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादों को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में संशोधन किया है? तो इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिनियम 2006, अधिसूचना 2006, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 में परिवर्तन किया है। अब देखोगे यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि पर्यावरण मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर उनका नाम है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रख लेना। आगे देखोगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है किसान रथ, ठीक। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किसान रथ। और इस किसान रथ ऐप के द्वारा जो किसान हैं वो बिक्री और खरीदारी बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इनका नाम होगा विश्वनाथ आनंद। देखो यहां पर WWF का मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसकी फुल फॉर्म यहां पर जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड फंड, वो WWF फाइट वाले में मत चले जाना, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड इसकी फुल फॉर्म है। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है। पर्यावरण मैंने मंत्रालय की बात बताई दी आपको, प्रकाश जावड़ेकर इसके अध्यक्ष हैं। देखो विश्वनाथ आनंद की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है तमिलनाडु में। इनका जन्म कहां पर हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। और इंपॉर्टेंट, इन्हें पहली बार जो ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था, ये सभी जानते हो आप, चेस खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब मिला था 1987 में। पहली बार जो ग्रैंड मास्टर बने थे ये 1987 में मिला था। और पहली बार विश्व चैंपियन 2000 से 2002 के बीच में रहे, ठीक है। 2000 से 2002 तक ये क्या रहे थे? विश्व चैंपियन रहे थे पहली बार। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनके लिए। आगे वाले क्वेश्चन पर जाओगे तो इधर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है, पूर्व इंग्लिश फुटबॉलर, मतलब इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी, ठीक है ना, अंग्रेजी फुटबॉलर नॉर्मन हंटर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में कोरोना की वजह से निधन हो गया है? ठीक है, तो ये कितने वर्ष के थे? 76 वर्ष के थे और इनकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है, याद कर लेना। आगे देखोगे 9वां क्वेश्चन, कोरोना संकट के बीच किस देश के प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों को $930, ठीक है, $930 देने की घोषणा की है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री ने बोला है कि हम अपने सभी नागरिकों, मतलब प्रत्येक नागरिक को $930 देंगे, जो रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो 71,161 रुपए बनते हैं। प्रत्येक नागरिक को वहां पर इतने रुपए दिए जाएंगे। ये किसने बोला है? जापान के प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? शिंजो आबे। जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शिंजो आबे। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है? येन। क्या है? येन। तो इतना जापान के बारे में आपको याद रखना। और ये भी इन्होंने बोला है साथ के साथ कि प्रत्येक घर में हम 2 मास्क पहुंचाएंगे। कितने? 2 मास्क प्रत्येक घर के लिए पहुंचाएंगे, साथ ये भी इन्होंने बोला है। आगे देखो, 10वां क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने किस देश की सरकार के तरफ से भारतीय के लिए आपातकालीन प्रमाण पत्र लगने वाले शुल्क को माफ कर दिया है? कि भाई जो आपातकालीन प्रमाण पत्र लगता है आने जाने के लिए, वो किसने माफ कर दिया? कुवैत की सरकार ने माफ कर दिया है, ठीक है ना। किसकी सरकार ने? कुवैत की सरकार ने माफ कर दिया है। अब देखोगे यहां पर कुवैत की बात आती है तो कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी, ठीक है। और कुवैत की जो करेंसी है वो दिनार है। क्या है? दिनार है। और यहाँ की जो राजा है अलहमद करके, बहुत बड़ा सा नाम है, वो देख लेना, काफी बड़े बड़े नाम हो गए, अलहमद याद कर लेना, ये इनका नाम है, ठीक है ना, अल अहमद करके कुछ।
11वां क्वेश्चन देखोगे, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बैठक हुई है, तो इसमें प्रतिनिधित्व किया है हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अब आप बोलोगे ये बैठक सर क्या ये जाके हुई है? नहीं, ये मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग पर हुई है, ठीक है, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग पर ये सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर ये बैठक हुई थी। अब देखो इसमें वर्ल्ड बैंक की बात आई है, तो वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसका जो हेड ऑफिस है वर्ल्ड बैंक का वो कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करोगे तो ये हुई थी जुलाई 1944 में, 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। और वर्ल्ड बैंक के जो इस टाइम पर प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है डेविड मलपास। क्या नाम है? डेविड मलपास। और वर्ल्ड बैंक के जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम है अंशुला कांत। अंशुला कांत एमडी है इसके। वर्ल्ड बैंक में अगर देशों की बात की जाए तो देश दो तरीके से होते हैं, एक तो आईबीडीए के देश होते हैं इसमें, और एक आईडीए के देश होते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके देश होते हैं। और एक आईबीडीए के, तो आईबीडीए के देश कितने हैं इसके अंदर? 189। आईबीडीए के देश कितने हैं? आईबीआरडी के देश कितने? सॉरी, आईबीआरडी के देश कितने? 189। और आईडीए के देश कितने हैं इसमें? 173। तो 189 देश किसके हैं? आईबीआरडी के। और 173 देश किसके हैं इसमें शामिल? आईडीए के शामिल है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों से अलग अलग क्वेश्चंस आता है पेपर में, याद कर लेना, ठीक है। अब बात देखोगे यहां पर आईएमएफ की होती है, तो ये आईएमएफ के बारे में मैं आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो में बता चुका हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आया है पेपर में आईएमएफ का। सॉरी, मेरी वीडियो में बार बार करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ रहा है, तो आने के चांसेस है। तो सभी स्टूडेंट जितना मैंने आईएमएफ के बारे में बताया है सब कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी कमेंट बॉक्स में लिखोगे आईएमएफ के बारे में, ज्यादा से ज्यादा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके इस टाइम पर हेड कौन है, इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, इसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं, सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई है, आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है, सारी चीजों को कमेंट बॉक्स में आज मैं देखूंगा। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कोविड-19 की रैपिड टेस्टिंग करने वाला है, तेज टेस्टिंग करने वाला कौन सा बन गया है? राजस्थान बन गया है। अब राजस्थान की बात आती है तो राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान के गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र हैं। इतने पॉइंट इसमें याद रखने। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओगे तो हाल ही में किस सरकार ने ई लर्निंग हेतु, ई लर्निंग से कुछ याद आ रहा है? ई लर्निंग क्लासेस किसका नाम है? मेरे चैनल का, ठीक है। हाल ही में किस सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल शुरू की है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ई लर्निंग हेतु परियोजना शुरू की है, और इसमें भी आंसर क्या होगा? इसमें राजस्थान। अभी मैंने राजस्थान के बारे में आपको बताया है। आगे देखो, किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? तो सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। आगे देखोगे, किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना, देखो अलग अलग है, एसएस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दिल्ली की सरकार ने किया है ये वाला मोबाइल ऐप लॉन्च, क्योंकि यहां पर हॉटस्पॉट केंद्र बनाए हैं। मैंने 21 का नाम 21 बताए थे आपके लिए, तो वहां पर जो अधिकारी हैं खुद जाके जांच करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कोरोना के मरीजों की। दिल्ली की बात करोगे, सीएम कौन है यहाँ पर? अरविंद केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है दिल्ली के बारे में। 16वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसने स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो टीवीएस ने जो स्पोर्ट्स की मोटरसाइकिल है, स्पोर्ट्स की मोटरसाइकिल का ब्रांड है नॉर्टन, उसको अपने में मिला लिया है, शामिल कर लिया है। देखोगे क्वेश्चंस की संख्या मैं हमेशा ज्यादा कर रहा हूं। देखो इसकी वजह क्या है। अगर मैं 10 क्वेश्चन निश्चित कर दूं कि आपके लिए 10 क्वेश्चन है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बाकी जो करंट के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो पेपर में क्या नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। और हम यही गलती करते हैं कि बस कहीं से वो 10 वाली क्वेश्चन क्यूज वाला पढ़ लिया हमने, फिर पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ रहा है। तो मैं देखोगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दे रहा हूं, जो भी क्वेश्चन संभव हो रहा है करंट अफेयर्स का बन रहा है,
क्योंकि छूटना कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने 12 क्वेश्चन पढ़ लिए और 3 नहीं पढ़े और 3 में से आ गया तो छूट जाएगा। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन पढ़ो सभी, क्योंकि ये देखो नॉलेज एक भंडार है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, पेपर देने जाओगे कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, कम पढ़ोगे कॉन्फिडेंस कम होगा, यही डाउट रहेगा कि ये भी पढ़ लिया जाता, ये भी पढ़ लिया जाता। ठीक है, ज्यादा पढ़ के जाओगे कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा और अच्छा पढ़ के जाना, ज्यादा पढ़ना मतलब अच्छा पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पर देखोगे रोकता हूं मैं 19 अप्रैल की इस करंट अफेयर्स को। सभी दोस्त सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और लाइक करें और कमेंट में सबके सब आंसर दोगे। ठीक है, ओके, गुड बाय, गुड।